नमस्कार। इन दिनों अगर किसी क्रिकेटर की चर्चा हो रही है तो वो हैं भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। अपने कप्तानी के तौर पर पहले जो 2 टेस्ट मैच हैं दोनों में ही सेंचुरी लगाई और जो दूसरा शतक लगाया उन्होंने उसमें तो बहुत लंबी पारी खेली, 269 रन की, 269 की, और ये किसी भी भारतीय कप्तान का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले विराट कोहली ने 254 नॉट आउट रन बनाए थे और विदेशी धरती पर किसी भारतीय कप्तान की यह सिर्फ दूसरी डबल सेंचुरी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति पहली बार कप्तान बना है और अपनी पहली ही सीरीज में इस प्रकार का 2 मैचों में ही ऐसा प्रदर्शन कर रहा है तो उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी बड़ी हो जाती है। वैसे पहला टेस्ट मैच भारत हार गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सबने शुभमन गिल की कप्तानी की, बल्लेबाजी की, उनकी फील्डिंग प्लेसमेंट की, सभी की तारीफ की है। और देखिए, किसी क्रिकेटर को उनका जो व्यक्तित्व होता है ना, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो अपने आप में एक कंप्लीट व्यक्ति बना देती है। जैसे शुभमन गिल के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही काम, कूल, चिकने चुपड़े, सिंपल से पर्सन हैं। कभी उनको गुस्से में आते हुए नहीं देखा जाता, कभी किसी के साथ बहस नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, और बहुत कम उम्र में ही भारत की वनडे इंटरनेशनल में कप्तानी कर चुके हैं। गुजरात टाइटंस की जो आईपीएल की टीम है उसके कप्तान हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी 25 साल की उम्र में ही भारतीय टीम का कप्तान बन जाना कोई मामूली बात नहीं है। इससे पहले नवाब पटौदी, कपिल देव, ये सब लोग हैं, या सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं, जो कम उम्र में कप्तान बने थे। लेकिन शुभमन गिल पर मेरा मानना है कि भारतीय क्रिकेट ने, बीसीसीआई ने एक बड़ा दांव खेला है। बीसीसीआई सोच रही है कि हमें लंबे समय का कप्तान चाहिए और यंग एज में ही उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है शुभमन गिल पर। देखिए, शुभमन गिल की अगर मैं बात करूं तो वो इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो ए कैटेगरी होती है, एक तो होती है सबसे सीनियर वाली होती है A+ कैटेगरी, जिसमें सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। लेकिन उसके बाद वाली जो A+ कैटेगरी है उसमें 2024-25 के सीजन के लिए शुभमन गिल को रखा गया है और इसमें 5 करोड़ सालाना का पैकेज होता है। इसके अलावा जब वो मैच खेलते हैं, मैच फीस अलग से होती है। जैसे कि मैच फीस की अगर बात करें तो उनकी मैच फीस, अगर वो टेस्ट मैच खेलते हैं तो टेस्ट मैच में उनकी फीस हो जाती है 15 लाख रुपए के आसपास। और इसके अलावा जब वनडे, T20 सबकी अलग अलग है, वो आगे थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे उसके बारे में। लेकिन उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसके बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा। खासतौर से ब्रांड वैल्यू होती है कि आपको मैच खेलने के अलावा, क्रिकेट खेलने के अलावा विज्ञापन कितने मिल रहे हैं, आपको ब्रांड कितने अप्रोच कर रहे हैं आपसे काम करवाने के लिए। और उनकी जो ब्रांड वैल्यू है कप्तान बनने के बाद उसमें 20 करोड़ का इजाफा हुआ है, जो मार्केट के हिसाब से। उससे पहले उनकी 35-40 करोड़ के आसपास ब्रांड वैल्यू थी, जो टोटल ब्रांड्स थे उनके पास, उनकी वैल्यू अब 60 करोड़ तक जा पहुंची है। और प्रति विज्ञापन 4 से 7 करोड़ रुपए शुभमन गिल ले रहे हैं। और उनके जो साथी खिलाड़ी हैं, जो उनके कंटेम्परेरी हैं, उनके समकालीन हैं, ऋषभ पंत, उन्हें 3.5 से 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। हार्दिक पांड्या को 2 से 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। सूर्य कुमार यादव, इनको भी इतने ही मिलते हैं। लेकिन शुभमन गिल का बहुत जल्दी इस कैटेगरी में आ जाना और धीरे धीरे आगे बढ़ जाना, यह दर्शाता है कि यह आने वाले समय का कितना बड़ा खिलाड़ी है। वैसे तो शुभमन गिल पर 2018 से ही सबकी नजर थी, जब वो अंडर 19 टीम के कप्तान थे। और अंडर 19 टीम की जो सफलता है वो सबने देखी ही है कि कितनी बढ़िया रही थी। 2019 में ही, अगले साल ही, उन्होंने भारतीय सीनियर टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था और इंटरनेशनल टीम में उन्होंने दस्तक दे दी थी। दूसरी ओर जो मैं आपको बता रहा था कि बीसीसीआई के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, 15 लाख रुपए तो उन्हें प्रति टेस्ट मैच, देखिए 5 करोड़ का तो सालाना ए कैटेगरी वालों का हो गया कि 5 करोड़ फिक्स आपको मिलेंगे, जो बीसीसीआई के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आपको एक टेस्ट मैच खेलने के 15 लाख रुपए मिलते हैं। इस तरह से इंग्लैंड में अब तक 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं तो 30 लाख रुपए उनको मिल चुके हैं। हालांकि पहले भी वो टेस्ट मैच खेले, उनके भी मिले होंगे, लेकिन इस साल की मैं बात कर रहा हूं, इस सीजन की। वनडे मैच खेलेंगे, प्रति वनडे मैच 6 लाख रुपए मिलेंगे।
और T20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे भारत के लिए तो प्रत्येक मैच में 3 लाख रुपए उनको फीस होगी। आईपीएल की बात करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में आज के समय में क्रिकेटर्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो आईपीएल से भी जज की जाती है। गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, इससे पहले वो 2018 से 2021 तक केकेआर जो शाहरुख खान की टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके लिए खेले और उन्हें 1.8 करोड़ रुपए उस समय मिलता था। और गुजरात टाइटंस के लिए उन्हें 2022 से 2024 तक 8 करोड़ रुपए मिला। लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस ने उन्हें 16.5 करोड़ 50 लाख की फीस के साथ रिटेन किया है और वो इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ियों में है। गिल से ज्यादा केवल जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ और राशिद खान को 18 करोड़ मिल रहे हैं। वैसे 2025 का जो रिटेंशन हुआ था, जिसमें नए खिलाड़ियों पर जो बोलियां लगी थी, उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के रूप में ऋषभ पंत, पहली बार लखनऊ ने उनको खरीदा था और ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो आप समझ सकते हैं कि ऋषभ पंत के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो शुभमन गिल का आता है। अभी तो चर्चा यह भी थी कि शुभमन गिल को ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को ओवरलुक करते हुए कप्तान बनाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाया गया, जबकि ऋषभ पंत को कप्तान बनाया जाना चाहिए था। लेकिन भारतीय टीम के जो थिंक टैंक है, या जिसे कह सकते हैं कि भारतीय मैनेजमेंट है या बीसीसीआई है, उसका मानना है कि शुभमन गिल में इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। यह लंबी रेस का घोड़ा है। दूसरे, मैंने विज्ञापन के बारे में जो बात की थी आपसे, उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है कि किसी भी खिलाड़ी की जो ब्रांड वैल्यू है उसके विज्ञापनों से ही जज की जाती है। फिलहाल 10-12 के करीब, कुछ लोग कह रहे हैं कि 15 के करीब हैं, लेकिन 10-12 के करीब जो ब्रांड्स हैं इनके बड़े बड़े, उनका तो मुझे जानकारी मिली है। जैसे नाइकी है, जूते बनाने वाली कंपनी, एमआरएफ टायर वाली है, सीएट है, माई 11 सर्कल है, जेबीएल है, बीट्स है जो सुनने वाले इक्विपमेंट्स बनाते हैं, कैसियो है, जिलेट है शेविंग वाले, कोका कोला, आईटीसी, सिंथॉल, टाटा कैपिटल, बजाज एलायंस, भारत पे, एको, ये सब ब्रांड इनके पास हैं। और विज्ञापनों के लिए कुछ लोगों ने तो मुझे बताया कि 50-60 लाख रुपए लेते थे, लेकिन अब बताया जाता है कि 4 करोड़ रुपए तक एक विज्ञापन के इनको मिल रहे हैं। और वो जो बैट देखते हैं ना, जिस पर एमआरएफ का स्टिकर लगा रहता है, एमआरएफ ने इनके बल्ले की जो स्पॉन्सरशिप की है 35 करोड़ रुपए इसके लिए उनको दिए गए हैं। इससे ज्यादा पैसा एमआरएफ ने सिर्फ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को दिया था। और इनकी जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ भी खिलाड़ी की लगाई जाती है। हालांकि बहुत जल्द होगा शुभमन गिल की नेटवर्थ के बारे में असेसमेंट कर पाना, लेकिन फिर भी इनकी जो नेटवर्थ है वो इस समय 35 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में है। वैसे तो सचिन तेंदुलकर की 1400 करोड़ है, एमएस धोनी की 1060 करोड़ है और विराट कोहली की 1050 करोड़ है। तो इस तरह से इनकी अलग अलग है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि शायद शुभमन गिल इन सभी को पार कर देंगे, जो उनकी प्रोग्रेस नजर आ रही है। वैसे तो फिरोजपुर के रहने वाले हैं, पंजाब के लिए खेलते थे। इनके बारे में एक बड़ी कहानी प्रचलित है कि इनके ग्रैंडफादर ने 15 बीघे का खेत इनके क्रिकेट खेलने के लिए खाली करा दिया था और बचपन से ही उस पूरे में क्रिकेट का ग्राउंड बना दिया गया था और इन्हें घर पर ही ग्रूम किया गया। अच्छे अच्छे कोच इनको अवेलेबल कराए गए। यही वजह है कि आज शुभमन गिल इतना जल्दी और इतनी तेजी से राइज किए हैं और 25 साल की उम्र में भारतीय टीम के कप्तान बन गए। देखिए, किसी भी खिलाड़ी को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग परिवार के लोगों का ही होता है। सचिन तेंदुलकर के पीछे उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर थे, जो उन्हें अपने स्कूटर पर बैठाकर सारे मैच खिलाने के लिए मुंबई में घुमाया करते थे। तो किसी की भी परिवार की जो बैकग्राउंड होती है और परिवार के लोगों का जो सपोर्ट होता है, उसके बिना कोई भी खिलाड़ी बड़ा नहीं बन सकता, चाहे कोई भी हो। सानिया मिर्जा जो टेनिस प्लेयर हैं, उनको भी उनके पिता ने ग्रूम किया, वही उनके कोच थे। तो हर एक के पीछे परिवार का योगदान है। साइना नेहवाल, उनके पिता और उनकी मम्मी का योगदान है, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, पीवी संधू, सभी के पीछे आप देख लीजिए कि कहानी है परिवार के सपोर्ट की। सरकारी सपोर्ट, बाकी सिस्टम की सपोर्ट बाद में आते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर आपको परिवार के सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। दूसरे, अगर इनका पैतृक घर फिरोजपुर में है, पंजाब में, बताया जाता है कि 3.5 करोड़ के आसपास का घर है। अब पता नहीं वो इनका पैतृक घर है या इन्होंने खुद बनाया है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इसमें इतना पता लगा है कि उसमें इन्होंने एक पर्सनल जिम भी बनाया हुआ है। दूसरे, कुछ
शानदार कारें भी हैं इनके पास, जैसे कि रेंज रोवर, बहुत महंगी कार है, 90 लाख रुपए के आसपास की है। मर्सिडीज बेंज का E350 मॉडल है इनके पास, 90 लाख का है। और आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने महिंद्रा थार भी इनको एक गिफ्ट में दी थी। देखिए, आज की तारीख में किसी भी फिल्म स्टार और क्रिकेटर का जो ब्रांड है वो उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस से भी आंका जाता है। जैसे शुभमन गिल के इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन फॉलोअर बताए जाते हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि शुभमन गिल इंस्टाग्राम पर विज्ञापन की एक पोस्ट डालने के लिए लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में पैसा लेते हैं। करना कुछ नहीं है, बस एक फोटो खिंचवाया और एक पोस्ट डाल दो। फिल्म स्टार भी करते हैं, छोटे छोटे टीवी आर्टिस्ट जो है 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए। इसलिए ये सब लोग सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव भी रहते हैं। तो शुभमन गिल उभरता हुआ सितारा है, चमकता हुआ सितारा है, आज सारी दुनिया उनके कदमों में है, लेकिन कप्तान के रूप में उनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। अभी भारत को 3 टेस्ट मैच इंग्लैंड में और खेलने हैं, और भारत एक पहला ही मैच हार चुका है, और दूसरा मैच जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी चल रहा है, और भारत जीतने की पोजीशन में नजर आ रहा है। लेकिन क्या भारत जीत पाएगा इस सीरीज को? क्या बराबर खेल पाएगा? यह बहुत बड़ा चैलेंज है। इंग्लैंड में बहुत कम ही भारतीय टीम जीत करके आई है, 2 बार जीती है। तो इसलिए इस सीरीज के बाद शुभमन गिल की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो ब्रांड वैल्यू है, वो दूसरे लेवल पर जाने वाला है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर आप किसी और तरह का वीडियो भी देखना चाहते हैं, किसी खास शख्सियत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि हम बात करें, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। नमस्कार।